हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम आपके लिए लाए हैं संस्कृत पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट संस्कृत का आप एमपी टेट या सी टेट या अन्य कोई भी टेट है उसके लिए लगा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे बिना टाइम गवाए। ये प्रैक्टिस सेट संस्कृत पेडागोजी के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे मेन बात है कि ये ना संस्कृत लैंग्वेज में ही दिए गए हैं। ज़्यादातर बुक्स या जो भी टीचर पढ़ाते हैं तो वो लोग हिंदी में कन्वर्ट किए हुए क्वेश्चन होते हैं, जबकि एग्जाम में आते हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखे हुए आते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। तो प्रैक्टिस भी करिए तो संस्कृत में लिखे हुए क्वेश्चनों की ही करिए। तो चलिए हम शुरू करेंगे ये प्रैक्टिस सेट एमपी वर्ग 3 2020 में जो होने वाली है भर्ती वर्ग 3 उसके लिए स्पेशली है, लेकिन आप अनकोई टेट के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करेंगे हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, शिक्षा सामंजस्य संस्कृति परमार्जनस्य सशक्तम साधनम इति। इसमें कहा गया है कि संस्कृत शिक्षा से समाज का परिमार्जन क्वेश्चन ये कह रहा है कि संस्कृत शिक्षा से समाज का परिमार्जन होता है। ये वो साधन है, शिक्षा वो साधन है जिससे समाज का क्या होता है, परिमार्जन। तो इस कथन से आप क्या सहमत हैं, क्या है? तो वो पूछा गया है ये कथन सत्य है कि नहीं। तो आपके ऑप्शन रहेंगे निसंदेह, इसमें कोई शक है, या फिर संभवतः, प्राय या नेव। मतलब ये जो कथन लिखा हुआ है उसमें तो हमारा उसके बारे में क्या इन चार ऑप्शन में से सही होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें निसंदेह। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है या गलत है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि समाज का परिमार्जन होता है। उसका मेन साधन क्या होता है, शिक्षा। और ये संस्कृत शिक्षा की बात हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, संस्कृत की शिक्षा। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, निसंदेह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिक्षा छात्राणाम करोति। शिक्षा छात्रों का क्या करती है? आपके ऑप्शन रहेंगे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास या बहुमुखी विकास। तो शिक्षा से छात्रों का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, बहुमुखी विकास होता है शिक्षा से छात्रों का। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेतृत्व गुण विकासेन छात्रेषु जायते। छात्रों में नेतृत्व का गुण विकसित करने के लिए क्या होना आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे ईर्ष्या, आत्मविश्वास, संकोच या आत्मनियंत्रणम। तो इसमें हमारा क्या होगा, देखिए पहले आप लोग संस्कृत को हिंदी में बदलने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए धीमे धीमे कि ये किस तरह से बनाया गया क्वेश्चन, या थोड़ा सा रिलेटेड आपको एक दो वर्ड भी समझ में आ रहा है तब भी आप उसका हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें पूछा गया है कि नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए छात्र में क्या होना आवश्यक है? तो छात्र में आत्मविश्वास, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, आत्मविश्वास। आगे बढ़ेंगे हम। एक सेकंड, ये 4 क्वेश्चन गलत है, इसको हमें नहीं करना है, ये थोड़ा रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाँ, 5 क्वेश्चन रहेगा, छात्रेषु सामाजिक मूल्यांकन विकासार्थ श्रेष्ठ साधनम। क्या होगा? आप क्वेश्चन आपका कह रहा है कि छात्रों को सामाजिक मूल्य का विकास करने का श्रेष्ठ साधन क्या है छात्रों का। तो आपके ऑप्शन है कथा माध्यम, उपदेश, आदर्श आचरण या महापुरुष जीवन से अध्ययन। राइट आंसर होगा आदर्श आचरण। मतलब आदर्श आचरण प्रस्तुत करके आप छात्र को सामाजिक मूल्य का विकास करवा सकते हैं। तो ये श्रेष्ठ साधन रहेगा इन चारों में से, आदर्श आचरण। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा हमारा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पत्रिकासु शैक्षिक विज्ञान संबंध पत्रिका अस्ति। मतलब इसमें पूछा गया है कि शैक्षिक विज्ञान का संबंध किस पत्रिका से होगा। आपके ऑप्शन रहेंगे प्रतियोगिता समाचार, मनोरमा, कादम्बरी या गृह शोभा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, प्रतियोगिता समाचार। इसका संबंध किससे रहेगा? शैक्षिक विज्ञान से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वासाम भाषाणाम जननी इयम इति प्रसिद्धि। इसमें पूछा गया है कि सभी भाषाओं की जननी की प्रसिद्धि किस भाषा को प्राप्त है। तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, आंग्ल भाषा या संस्कृत भाषा। तो सभी को पता होगा सभी भाषाओं की जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत भाषा को। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भवता कश्यति छात्र सुराम पिबति अत्र भवान किम करिष्यति। अगर आपकी कक्षा में आप अध्यापक हैं या शिक्षिका हैं तो आपकी कक्षा में अगर कोई छात्र शराब का सेवन करता है
या फिर सॉरी एक सेकेंड, यस, अब मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। भवता कश्यते छात्र स्वरम प्राप्तियात्र भवान किम करिष्यति। आप क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर आपकी कक्षा में किसी छात्र को कोई बुरी आदत है, जैसे कि शराब पीने की, या फिर उसको जो क्या कहते हैं तंबाकू या गुटखा वगैरह खाने की आदत हो जाती है कुछ कुछ बच्चों में, तो वो बताया गया, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो आपके ऑप्शन रहेंगे तम प्रति ध्यानम न दस्यति, आप उसके उसके प्रति ध्यान नहीं देंगे। तस्य मैत्री समाप्यति, आप उसके साथ मित्रपूर्णता व्यवहार करेंगे। तेन स भवान अपि सुराम पाश्यति, आप उसके साथ स्वयं सुरा का सेवन करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है तम धैर्यम बोधिष्यामि, फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपका कि आप उसे धैर्य से समझाएंगे। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तम धैर्यम बोधिष्यामि। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। देखिए कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं सेकंड ऑप्शन में, सेकंड लैंग्वेज में, और कुछ बच्चे इंग्लिश लेते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश लेते हैं वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और जिन बच्चों ने संस्कृत लिया है काफ़ी सही है, मेरे हिसाब से संस्कृत लेना चाहिए, क्योंकि संस्कृत काफ़ी ईजी रहता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर पाते हैं, इतने इंग्लिश में नहीं कर पाते, इन्हें संस्कृत में कर लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है उन्हें कोई टेंशन नहीं, वो अपना इंग्लिश में भी कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की थोड़ी इंग्लिश वीक है तो उन लोगों के लिए संस्कृत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है हिंदी के बाद, क्योंकि संस्कृत में काफ़ी बच्चे काफ़ी क्वेश्चन हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि 15 नंबर का आता है जो पैराग्राफ में से ढूंढना होता है, और 15 नंबर का पेडागोजी आता है, तो पेडागोजी हिंदी से रिलेटेड होता है। आप थोड़ा बहुत शब्दों को समझेंगे तो पकड़ेंगे तो आपकी पेडागोजी हो जाती है। लेकिन इंग्लिश में पेडागोजी आसानी से समझ में नहीं आती है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को ने इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश अच्छा है उनके लिए बेटर है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान काले शिक्षकस्य स्तरे अवनति आगच्छति यथोहि। इसका अर्थ है मतलब वर्तमान काल में जो शिक्षक का स्तर है उसकी अवनति होती जा रही है, क्यों होती जा रही है, क्यों। आपके ऑप्शन रहेंगे ते दुश्चरिता सन्ति, ते छात्रं हिति प्रति ध्यानं न ददाति, ते स्वार्थिनं सन्ति, ते छात्राणां व्यक्तिगत समस्या प्रति ध्यानं न ददाति। तो आपके ऑप्शन रहेगा इसमें राइट बी, ते छात्रं हितं प्रति ध्यानं न ददाति। जो आजकल शिक्षक हो गए हैं वो क्या है, छात्रों के हित के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, तो इसीलिए आजकल शिक्षकों के स्तर का अवनति होती जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बालक विकास दृष्टिया प्राथमिक स्तरीय शिक्षा माध्यम, बालक की विकास की दृष्टि से प्राथमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन है आंग्ल भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा या मातृभाषा। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, मातृभाषा। मतलब प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए वो मातृभाषा में पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे बालक का विकास बहुत अच्छे से होगा। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, संस्कृत अध्यापक इतम प्रमुख कर्तव्यम, संस्कृत के अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन रहेंगे संस्कृत माध्यमेन पाठनम, धनार्जम, काल्यापनम या छात्राणाम पुरतः संस्कृत निंदनम। तो क्या होना चाहिए, संस्कृत अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए संस्कृत के माध्यमेन पाठनम, संस्कृत का माध्यमेन पाठ करवाना चाहिए, यानी संस्कृत में अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए छात्रों को। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक सेकंड थोड़ा जूम कर लेती हूँ तो समझ में आएगा, बड़ा है क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। अध्यापक रूपेण भवता अपेक्षा अस्ति यत भवत कक्षाया छात्र, अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा में क्या अपेक्षा रखते हैं अध्यापक के रूप में छात्रों से। तो आपका ऑप्शन रहेगा शारीरिक क्षमतासु समानास्यु मानसिक योग्यता विभिन्नता युक्ता भवेयु, या शारीरिक क्षमतासु मानसिक योग्यता च विभिन्नता युक्ता भवेयु, शारीरिक क्षमतासु मानसिक क्षमतासु च समान भवेयु, या मानसिक क्षमतासु समान स्यु परम शारीरिक योग्यता विभिन्न योग्यता भवेयु। तो आप लोगों ने ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए पहले तो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, मैं बोलूँगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब आप खुद से मनन करके पढ़ेंगे चारों ऑप्शन तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इसमें क्या लिखा है कि शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता दोनों भिन्न भिन्न होती हैं प्रत्येक छात्र में। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अलग अलग होंगी। किसी व्यक्ति में कितनी IQ होता है, किसी में कितना शारीरिक विकास किसी का कैसा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, तो सभी का अलग अलग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कीदृशा संस्कृत शिक्षका शिक्षणे असफला भवन्ति। ठीक है,
संस्कृत का शिक्षक है वो शिक्षण में असफल कैसे होता है या किस कारण से होता है। तो आपका ऑप्शन रहेंगे आत्मविश्वासहीन, अप्रशिक्षिता, संस्कृत भाषा न अवगच्छन्ति या रोग पीड़िता। तो बताइए जल्दी से। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें बी, अप्रशिक्षिता। अगर वो अप्रशिक्षित होगा तो वो संस्कृत के शिक्षण में असफल जरूर होगा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ऐसी ही पेडागोजी आएगी संस्कृत की। क्वेश्चन तो वही हैं जो हिंदी में होते हैं, वही संस्कृत में, वही इंग्लिश में। बस उनका क्या है, थोड़ा आप लोगों को लैंग्वेज समझनी है कि वो कह क्या रहा है, क्वेश्चन किसके बारे में कह रहा है, आपको किससे रिलेटेड ढूंढना है। तो बस वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आप पढ़ते रहिए, बस टेंशन मत लीजिए। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए एजुकेशन अड्डा पे। हम आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और ये तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे कि अब की बार MP वर्ग 3 आप लोगों की पार हो ही जाएगी। टेंशन मत लीजिए किसी भी प्रकार का, बस मैं कहती जाऊँ वैसे ही फॉलो करते जाइए आप लोग। तो बस पढ़ाई बनाए रखिए और ये हमारे हर लेक्चर को लेते जाइए, जो भी मैं वीडियो देती जा रही हूँ आपको वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय सामूहिक रूपेण अंधानुकरणम नकलम प्रचलति भवन्तः किम करिष्यन्ति। अगर एक विद्यालय में सामूहिक रूप से नकल का प्रचलन चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। छात्रम तर्जयम, छात्रेभ्य धनाभ्यम कार्यमी या किमपना कुर्यम अधिकारीगण सूचनाम। तो आप बताइए आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन। आप अधिकारीगण हैं जो उनको सूचित जरूर करेंगे। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सामंजस्य उत्थानम अनेन भवितुं शक्यते। भारतीय समाज का उत्थान करने के लिए क्या आवश्यक है। तो आपके ऑप्शन है समाज सेवी संस्था भी, निर्धनता दूरीकरण, योग्य नेतृत्व या सुयोग्य शिक्षा। तो भारतीय समाज का उत्थान करने के लिए क्या आवश्यक है, सुयोग्य शिक्षा, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुयोग्य शिक्षा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षायां प्रविष्टि सते अध्यापका। देखिए, कक्षाएं प्रविष्टि सती अध्यापक, कक्षा में सबसे पहले अध्यापक को क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन है प्रकरणम न सूचयति, प्रकरणम सूचयति, प्रकरणम श्यामपट्टे लिखति या प्रस्तावनोपरांत प्रकरणम लिखति। तो देखिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, प्रकरणम श्यामपट्टे लिखति, यानी प्रकरण को सबसे पहले टीचर को आने जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है कि हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, फिर उसके बारे में हम समझाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, सबसे पहले प्रकरण को श्यामपट्टे पर लिखेंगे। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, छात्राणाम सामाजिक विकासार्थम भवान किम करिष्यति। छात्रों का सामाजिक विकास करने के लिए क्या जरूरी है या कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। तो आपका ऑप्शन है एक सेकंड मैं इसको थोड़ा जूम कर ले रही हूँ, आप लोगों को साफ दिखेगा। यस, आपके क्वेश्चन है छात्राणाम सामाजिक विकासार्थम भवान किम करिष्यति। आपके ऑप्शन रहेंगे छात्रेभ्यः सामाजिक कार्येषु सहभागिता अवसर प्रदास्यति, छात्रान् समाजशास्त्र अध्यापन करिष्यति, छात्रेभ्यः सामाजिकताया महत्व ज्ञापयिष्यति, छात्राणां पृथक रूपेण समाज से निर्माण करिष्यति। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। आप लोग ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं रुकी हूँ कुछ सेकंड के लिए। हाँ, तो बताइए जल्दी से। आई होप कि आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। आप लोग एक काम करते जाइए, अपने कॉपी में टिक करते जाइए इन क्वेश्चनों को और बताइए, फिर कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी से, इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें हमारा, कि छात्रों को जितने भी सामाजिक कार्य हैं उनमें सहभागिता के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उनका सामाजिक विकास तेज़ी से होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र चौर्यम करोति भवन्तम किम करणीयम। एक छात्र आपकी कक्षा में चोरी करता है तो आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शन रहेंगे प्रधानाचार्य सूचित्यम, कारणम ज्ञातव्यम, सामूहिक रूपेण अपमानित करणीयम या कठोर शारीरिक दंड देयम। जल्दी से बताएं तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आप उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्यों चोरी कर रहा है, ना कि आप प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, ना ही सभी के सामने आप उसको डांटेंगे और ना ही उसे कठोर शारीरिक दंड देंगे। तो आप क्या करेंगे, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षाया प्रयोजन मास्ति। शिक्षा का प्रयोजन क्या है। आपके ऑप्शन है कर्मसु कौशलम, विविध विषयाम ज्ञान प्राप्ति, व्यक्तित्व विकास या जीवन निर्माणम।
शिक्षा का प्रयोजन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा का मुख्य प्रयोजन क्या है, मुख्य उद्देश्य या मुख्य लक्ष्य क्या है? तो क्या होगा शिक्षा का? शिक्षा क्यों लेता है व्यक्ति? कि व्यक्तित्व का विकास होता है जिससे व्यक्ति, ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा सामाजिक पारंपर्य संवर्धनम अनंत संति ददाति किमनन भवन्ति सहमता। इसमें दिया गया है कि शिक्षा से सामाजिक जो परंपरा है जिससे कि अगली पीढ़ी जो आती है उसका विकास होता रहता है शिक्षा से, तो इससे आप कितना सहमत हैं? समाज का विकास होता है शिक्षा से, इस बात से आप कितने सहमत हैं? और आने वाली पीढ़ियों का होता रहेगा, तो इससे आप कितना सहमत हैं? आपका ऑप्शन रहेंगे पूर्ण सहमत, न स्मृति किंचित, असहमतो अस्मि, तटस्थो अस्मि। बताइए जल्दी से क्या होगा इसमें? तो इस बात से हम पूर्ण सहमत हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। पूर्ण सहमत है कि शिक्षा से समाज का विकास होता है और आने वाली पीढ़ी में, अगली पीढ़ियों में होता रहता है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा योग्य शिक्षिका पाठनाद पूर्व करोति। जो योग्य या अच्छे शिक्षक होते हैं वो पाठ पढ़ाने से पूर्व क्या करते हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे उद्देश्य निर्धारणम, शिक्षण प्रबंधम, प्रकरण निर्धारणम या पुस्तक पठनम। क्या करते हैं वो लोग? तो वो सबसे पहले क्या उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है, वो क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और उसका उद्देश्य बना के चलते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारतीय शिक्षा है विशेषता। आधुनिक भारतीय जो शिक्षा है उसकी क्या विशेषता है? आपके ऑप्शन है जातिधारिता, धर्मधारिता, धर्मनिरपेक्ष, नाट्यमापिक। तो जल्दी से बताइए, जो आज की शिक्षा है भारतीय शिक्षा उसकी क्या विशेषता है? तो उसकी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। आज की जो शिक्षा है वो किसी भी धर्म पर आधारित नहीं है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विद्यार्थी नाम प्रमुख कार्य मस्ती। विद्यार्थियों का प्रमुख कार्य क्या है? वाचनम, क्रीडनम, विद्या ग्रहणम, लेखनम। तो बताइए, बोलना, खेलना, विद्या ग्रहण करना या लिखना? तो विद्यार्थियों का प्रमुख कार्य होता है विद्या को ग्रहण करना, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा अपराधी वृत्ति कस्याम अवस्थायाम अध्ययन भवति। मतलब अपराधी करने, कौन सी अवस्था में अपराधी करने की प्रवृत्ति जल्दी से व्यक्ति में या बच्चों में आती है? तो बताइए कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें अपराध प्रवृत्तियों की ओर बच्चे जल्दी से अग्रसर हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, किशोरावस्था में हो जाते हैं। या आप लोगों को बिना ऑप्शन के भी पता होना चाहिए कि किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष तूफान की अवस्था होती है, तो इसमें व्यक्ति इसमें जो बच्चा होता है वो क्या है, बालक गलत रास्तों पे जल्दी चला जाता है, ठीक है, तो अपराध प्रवृत्ति की ओर जल्दी अग्रसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छात्राणाम हृदय अध्यापक नाम प्रतिधारणा भक्ति। छात्रों के हृदय में अध्यापक की प्रतिधारणा क्या होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है कच्चायम पक्षपात व्यवहारं दर्शयन्ति, अध्यापक बिना कर्मत्योस्यति भ्रमन्ति, लघु रूप समाजी विद्यालय विरोधी भावना व्यापन्ति, या अध्यापक नाम चरणामनुकरणीयम अस्ति। तो बताएं जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अध्यापक का नाम आचरण के साथ उन लोगों को अनुकरण करना चाहिए, किसको? छात्रों को, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक रूपेण परिपक्व शिक्षक पद्धति। जो सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक होता है वो किस तरह से बात करता है? स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूपेण, प्रभावी रूपेण, गर्व द्वारा, अतेसु केनपि न। तो जल्दी से बताएं, सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक किस प्रकार वार्तालाप करता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावी रूपेण, यानी बी ऑप्शन, प्रभावी रूप से बात करता है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन समाज अध्यापकानां स्थानम उन्नत स्यात् यतो हि। आपके ऑप्शन है धनवानम, ज्ञानवानम, अर्थवानम या विचारवानम। क्वेश्चन है कि समाज में अध्यापक का स्थान उन्नत करने के लिए कैसा होना चाहिए? समाज को उन्नत करने के लिए अध्यापक का स्थान कैसा होना चाहिए समाज में? तो हमारा राइट आंसर होगा ज्ञानवान, ठीक है, शिक्षक को ज्ञानवान होना चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा, एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर ले रही हूँ, इसके 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे आई होप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीड़ा एवं शिक्षाया मनोवैज्ञानिकता मुपकल्यपन्ति यथेहि क्रीडायां बालना सर्वोपि स्वभाव स्पष्ट भवति पाठ्यक्रम सरस भवति क्रीडाया निर्निरोधात्मक प्रकाशे वाले या सामूहिक भावना उत्पत्तियन्ति क्रीड़ा।
तो बताइए खेलने से शिक्षा मनोविज्ञान का किस प्रकार विकास होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन। मतलब सामूहिक रूप से खेलेंगे बच्चे, सभी के साथ खेलेंगे तो उनमें सामाजिकता की या सामूहिकता की भावना पैदा होती है खेलने से, तो उनका सामाजिक विकास होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम 29 क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय से स्थिति भवितव्या। विद्यालय की स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है कृषि प्रदेश है, औद्योगिक क्षेत्र है, शांत वातावरण है या निर्जन स्थान है। तो बताइए जल्दी से, विद्यालय की स्थिति क्या होनी चाहिए या कहाँ पर होनी चाहिए। तो विद्यालय की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ शांत वातावरण हो, एकदम से शांति हो, वहाँ विद्यालय होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शांत वातावरण। नेक्स्ट है हमारा सफल नेतृत्व भक्ति। सफल नेतृत्व भक्ति आपके ऑप्शन रहेंगे राजतंत्रिकम, प्रजातंत्रिकम, समूहतंत्रिकम, कोई अपी ना। सफल नेतृत्व के लिए क्या आवश्यक है। तो राइट आंसर होगा प्रजातंत्रिकम। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट होते हैं। आपके पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। मैंने यहाँ 30 क्वेश्चन करवाएंगे, 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसी तरह संस्कृत पेडागोजी के और भी क्वेश्चन लेके आऊँगी कई वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आप लोगों के लिए और आगे ऐसी वीडियो को संस्कृत पेडागोजी के लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।